लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण 26 अप्रैल को है और उस 26 अप्रैल के दिन किस तरह का मौसम रहने वाला है, इस चीज़ को जानने के लिए आज हमारे साथ इस वक्त साइंटिस्ट सोमा सेन जी हैं। आईएमडी में हम पहुंचे हैं और मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से कहाँ क्या तापमान रहने वाला है। मैम, 26 तारीख को मतदाता फिर से मतदान देने के लिए निकलेंगे, लेकिन उनको किस तरह के मौसम का अगर हम बात करें, 12 राज्यों में चुनाव है, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत से वोटर्स होंगे अलग अलग हिस्सों से भारत के। तो फिलहाल 26 तारीख को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हीट वेव या फिर मौसम मुश्किल कहाँ कहाँ रहने वाला है लोगों का? अगर 26 तारीख का बात करें तो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उस समय एक पश्चिम विक्षोभ चलेगा, जिसके चलते थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आपका नॉर्थ वेस्ट के जो राज्य हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इन सब राज्यों में थोड़ा बहुत बादल, थंडरस्टॉर्म्स होने की संभावना है। साथ ही बिजली गिरने का संभावना है, जिसके कारण से हमने ऑरेंज अलर्ट दे के रखे हैं। अगर हम बाकी राज्यों में, जैसा आप ये थर्मोमीटर का साइन देख रहे हैं, इन सभी राज्यों में हमारा जैसे आप देखेंगे ईस्ट के तरफ हमने ऑरेंज अलर्ट दे के रखे हैं, क्योंकि इन सभी राज्यों में सीवियरिटी रहेगी ज़्यादा और साथ ही साथ नंबर ऑफ डेज ऑफ हीट वेव भी ज़्यादा रहेगा। तो आपका फैटीग और इम्पैक्ट दोनों ही ज़्यादा रहेगा, जिसके चलते इन सभी राज्यों में हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। अगर आप बाकी राज्य का नॉर्थ जैसे यूपी को लेके और बाकी ईस्ट एंड ईस्ट साउथ पेनिनसुलर इंडिया देखेंगे, इन सभी राज्यों में आप देखिए हमने हीट वेव का अलर्ट जारी किए हैं 26 तारीख के लिए। इसके मतलब इन सभी राज्यों में जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, साउथ के या ईस्ट के, उन सभी राज्यों में लोगों को खतरा पहुंचने की संभावना है। साथ ही अगर मध्य प्रदेश देखेंगे, मध्य प्रदेश में अभी हीट वेव का स्थिति नहीं है, तो थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म्स होने की संभावना रहेगा। मैम, इस मैप के जरिए मैं समझूं, जैसे कर्नाटक, केरल में भी है, वेस्ट बंगाल में भी बहुत सी ऐसी सीट्स पर चुनाव है, तो वहां पर वो तापमान कितना पहुंच सकता है? हीट वेव भी है, लेकिन वो तापमान लगभग हमें कितना नजर आएगा अगर इस फील्ड इस साइड में मैं देखूं? अगर हम पश्चिम बंगाल का स्थिति देखें, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हीट वेव से अभी गुजर रहा है और ये चलेगा, 26 तारीख को भी चलेगा। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये राज्य में हमारा इनफैक्ट ये हीट वेव का स्थिति अभी रेड अलर्ट के साथ जा रहा है। हमने अभी ऑरेंज इसलिए किया है क्योंकि हमारा थोड़ा अनसर्टिनिटी है, मगर रेड अलर्ट भी होने की संभावना है वेस्ट बंगाल में। यहाँ इसके मतलब है हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस किया है या 45 डिग्री क्रॉस किया है और सीवियर हीट वेव है इधर, यानी कि कई जगह में आपका, हमारा उम्मीद है जैसे पानागढ़ एक्सेट्रा इलाके में अभी भी चल रहा है जो हीट वेव, सीवियर हीट वेव, यानी कि मैक्सिमम आपका 6.4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम नॉर्मल से ज़्यादा चल रहा है। ये राज्य में सबसे ज़्यादा खतरा है, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। सबसे ज्यादा है बंगाल के लिए। बंगाल के लिए सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद अगर देखें सबसे असर दिखेगा हमें यहाँ पर बिहार एंड उड़ीसा में और मालदा, मुर्शिदाबाद एरिया। ओके ओके। और मैम, सेंटर की अगर हम बात करें, क्योंकि राजस्थान में भी बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जो होंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी सीटों पे चुनाव है, वहां पर तापमान लगभग कितना? क्योंकि यहाँ से एक के बाद एक पश्चिम विक्षोभ जा रहा है, तो आपका टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। उससे भी बड़ी बात जो है, यहाँ पर मैक्सिमम नॉर्मल ही काफ़ी हाई है, जिसके चलते आपका राजस्थान वगैरह में 40 डिग्री पहुँचने से ही हीट वेव नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसका नॉर्मल ही बहुत हाई रहती है। और अगर सेंट्रल इंडिया देखेंगे, थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए आपको देख रहे हैं कि बादल का साइन भी है, यहाँ येलो अलर्ट के साथ दिया है। और पेनिनसुलर इंडिया, जहाँ पर आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में हीट वेव का स्थिति भी रहेगी, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस भी रहेगी। तो शायद इतना भयानक नहीं होगी जितना बंगाल और उड़ीसा, बिहार में, मगर यहाँ भी स्थिति बहुत ईजी नहीं रहेगी वोटर्स के लिए। तो कितना लगभग तापमान रहेगा, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड भी है और वो टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो ये बहुत शायद मुश्किल समय हो जाता है। अगर कोस्टल रीजन्स की बात करें तो हीट वेव हम डिक्लेयर करते हैं जब 37 डिग्रीज क्रॉस किया है और 4.5 मैक्सिमम से क्रॉस कर चुके होंगे, तो वो स्थिति आपका कोस्ट्स में तो है ही। अगर ह्यूमिडिटी आपका 60% क्रॉस कर गया, तो ऑल्दो हीट वेव ना हो, फिर भी हम हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस जैसे हम पेनिनसुलर इंडिया में हम देंगे। इसका मतलब ये है कि आपका सिर्फ हीट वेव से ही खतरा नहीं होता है, मॉइस्चर अगर ज़्यादा है तब भी आपका फील लाइक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे भी आपका हीट स्ट्रोक होने की चांसेस रहती है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए हमने ऑलरेडी
वार्निंग तो जारी किए हैं। इनफैक्ट 3 दिन तक हमने रेड अलर्ट दिया है बंगाल के लिए। हो सकता है कि हमें रेड अलर्ट आगे एक्सटेंड करना पड़े 26 तारीख को, मगर साथ ही साथ पेनिनसुलर इंडिया में भी आपको काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए और दोपहर के समय घर से ना निकले तो ठीक सही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो देखिए, मैं आपको एक बार फिर से मैप पे अगर दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर जो वार्निंग है, कर्नाटक केरल में टेम्परेचर 40 के आसपास रहेगा, लेकिन वो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस इतनी ज़्यादा भयंकर हो सकती हैं। आप सोचिए कि वो जो शायद दोपहर का जो टर्नआउट होता है, वोटर टर्नआउट, उसमें हमें अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं। दोपहर के समय वैसे भी टर्नआउट हमें अक्सर नंबर्स में कम लगता है, लेकिन उसके साथ साथ बिहार, ईस्ट बंगाल की तरफ वो टेम्परेचर और हीट वेव दोनों एक बड़ी समस्या हो सकती हैं वोटर्स के लिए। तो हम उनको पहले से इसकी चीज़ की जानकारी देना चाह रहे हैं। वोट डालना बेहद ज़रूरी, किसी को इसमें हम डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आप अपना टाइम सेट करिए और मतदान ज़रूर करें। इसी चीज़ को हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली।